दुनिया में हजारों धर्म हैं। हर कोई अपने ईश्वर को सच्चा मानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सच में सच्चा ईश्वर कौन है? रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। आसमान में सितारे शांत चमक रहे हैं और धरती पर इंसान अपने अपने विश्वास के साथ जी रहा है। कहीं कोई मंदिर में दीप जला रहा है, कहीं कोई मस्जिद में सिर झुका रहा है, कहीं कोई चर्च में प्रार्थना कर रहा है और कहीं कोई ध्यान में बैठा अपने भीतर शांति खोज रहा है। हर इंसान के दिल में एक ही सवाल कहीं ना कहीं छुपा होता है, सच्चा ईश्वर कौन है? ये सवाल नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास। जब इंसान ने पहली बार इस विशाल ब्रह्मांड को देखा, जब उसने सूरज की रोशनी, चांद की शांति और तारों की अनंतता को महसूस किया, तभी उसके मन में यह विचार आया कि इस सब के पीछे कोई ना कोई शक्ति जरूर है। धीरे धीरे समय बीतता गया, सभ्यताएं बनी, संस्कृतियां विकसित हुईं और अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपने अपने तरीके से उस शक्ति को समझने की कोशिश की। कहीं उसे ईश्वर कहा गया, कहीं भगवान, कहीं अल्लाह और कहीं गॉड। नाम अलग थे पर खोज एक ही थी। भारत की प्राचीन भूमि पर वेदों में गहरी बात कही गई कि यह सृष्टि किसी एक सर्वोच्च सत्ता से उत्पन्न हुई है, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन वो एक ही है। वहीं दूसरी ओर बाइबल में भी यह बताया गया कि शुरुआत में सब कुछ उसी एक परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। आकाश, पृथ्वी, प्रकाश और जीवन सब उसी की रचना है। जब हम इन दोनों दृष्टिकोणों को देखते हैं तो एक समानता साफ दिखाई देती है कि चाहे नाम अलग हो, लेकिन मूल विचार एक ही है, एक सर्वोच्च शक्ति जो सब कुछ नियंत्रित करती है। समय के साथ लोगों ने इस शक्ति को और गहराई से समझने की कोशिश की। कहीं इस शक्ति को विभिन्न रूपों में देखा गया, जैसे सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार, और इन रूपों को अलग अलग नाम और स्वरूप दिए गए। कहीं यह विश्वास रहा कि ईश्वर निराकार है, जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और कहीं यह माना गया कि ईश्वर मनुष्य के रूप में भी प्रकट हो सकता है, ताकि वो इंसानों को सही मार्ग दिखा सके। यही कारण है कि इतिहास में कई महान व्यक्तित्व सामने आए, जिन्होंने लोगों को सत्य, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाया। इन सभी का उद्देश्य एक ही था, इंसान को उसके अंदर छुपे सत्य से जोड़ना। लेकिन यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर सच्चा ईश्वर एक ही है, तो फिर इतने अलग अलग रास्ते क्यों हैं? क्यों हर धर्म अपने तरीके से ईश्वर को समझाता है? क्यों हर परंपरा में अलग अलग मान्यताएं हैं? क्या ये सभी रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं, या फिर इनमें से कोई एक ही सच्चा रास्ता है? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के अनुभव, उसके विश्वास और उसकी खोज में छुपा होता है। कुछ लोग कहते हैं सच्चा ईश्वर वही है जिसे उन्होंने अपने धर्म में जाना। कुछ कहते हैं सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, और कुछ लोग आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि यह खोज सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर भी होती है, क्योंकि जब इंसान शांत होकर अपने दिल की गहराई में झांकता है, तो उसे महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो उसे देख रही है, समझ रही है और मार्ग दिखा रही है। लेकिन क्या वही सच्चा ईश्वर है, या फिर सच्चाई इससे भी गहरी है? और अगर सच्चा ईश्वर है, तो क्या हम उसे सही तरीके से पहचान पा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ परंपराओं और मान्यताओं में उलझे हुए हैं? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब इंसान सच्चाई के करीब पहुंचता है, तो उसे अपने विश्वास, अपने विचार और अपने रास्ते सब पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ती है। और शायद यही वो यात्रा है जहां से सच्चे ईश्वर की पहचान शुरू होती है। धीरे धीरे ये सवाल और गहरा होता गया, सच्चा ईश्वर कौन है? क्योंकि अब ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं रही थी, ये इंसान की पहचान, उसके विश्वास और उसकी जिंदगी से जुड़ा सवाल बन चुका था। समय के साथ इंसान ने ईश्वर को समझने के लिए कई रास्ते अपनाए। किसी ने पूजा पाठ का मार्ग चुना, किसी ने ध्यान और साधना का, और किसी ने ज्ञान और तर्क का। भारत की परंपरा में वेदों और उपनिषदों ने बार बार एक बात कही कि यह संसार एक परम सत्य से उत्पन्न हुआ है, जो हर जगह मौजूद है, जिसे न आंखों से देखा जा सकता है, न किसी एक रूप में सीमित किया जा सकता है। उसे ब्रह्म कहा गया, एक ऐसी शक्ति
जो निराकार भी है और हर रूप में भी। वहीं दूसरी ओर बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और वो मनुष्य के साथ संबंध चाहता है, एक ऐसा संबंध जिसमें प्रेम हो, मार्गदर्शन हो और सच्चाई हो। यहां एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। एक तरफ ईश्वर को एक अनंत निराकार शक्ति के रूप में देखा गया और दूसरी तरफ एक ऐसे परमेश्वर के रूप में जो इंसान के जीवन में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। दोनों दृष्टिकोण अलग लग सकते हैं, लेकिन दोनों में एक समानता भी है कि ईश्वर सिर्फ दूर बैठा हुआ कोई शक्ति नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी रूप में इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर सच्चा ईश्वर है तो उसमें कुछ ऐसे गुण जरूर होंगे जो उसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। सबसे पहले, सच्चा ईश्वर सीमित नहीं हो सकता। वो किसी एक जगह, एक रूप या एक समय में बंधा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है वो खुद उससे छोटा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, सच्चा ईश्वर बदलता नहीं है। इंसान बदल सकता है, समाज बदल सकता है, पर सच्चा ईश्वर हमेशा एक जैसा रहता है। उसकी सच्चाई समय के साथ बदलती नहीं। तीसरी बात, सच्चा ईश्वर न्यायपूर्ण होता है। वो सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय का आधार भी है। वो सही और गलत को समझता है और हर इंसान के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है। चौथी बात, सच्चा ईश्वर प्रेम से भरा होता है, क्योंकि अगर सृष्टि प्रेम से बनी है तो उसका रचयिता भी प्रेम का स्रोत ही होगा। लेकिन यहां एक और गहरी बात आती है। अगर ईश्वर इतना महान, इतना शक्तिशाली और इतना पवित्र है, तो क्या इंसान उसे अपने बल पर जान सकता है? क्या सिर्फ ज्ञान, तर्क या परंपराओं के आधार पर कोई उस सच्चाई तक पहुंच सकता है? या फिर उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए ईश्वर को खुद इंसान तक आना पड़ता है? यही वो जगह है जहां अलग अलग विश्वास अलग अलग जवाब देते हैं। कहीं कहा जाता है कि इंसान साधना और ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे उस सत्य तक पहुंच सकता है, और कहीं ये बताया गया कि ईश्वर ने खुद पहल की ताकि इंसान उससे जुड़ सके। दोनों विचार अपने अपने स्थान पर गहरे हैं और दोनों इंसान को एक ही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई की ओर। लेकिन अब सवाल और भी स्पष्ट हो जाता है। अगर कई रास्ते हैं तो क्या सभी रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं, या फिर उनमें से कोई एक रास्ता ज्यादा सीधा, ज्यादा स्पष्ट है? इंसान अक्सर यही सोचता है कि वो अपने हिसाब से रास्ता चुन सकता है। लेकिन अगर मंजिल एक ही है तो क्या रास्ता भी सही होना जरूरी नहीं है? क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी दिशा बदल सकती है। और यही वजह है कि इतिहास में कई लोगों ने सच्चाई को समझने की कोशिश की। कुछ लोग अपनी परंपरा में गहराई तक गए, कुछ ने सवाल किए, कुछ ने खोज जारी रखी, और इसी खोज में कुछ ऐसे लोगों के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सच्चाई का अनुभव हुआ है। एक ऐसा अनुभव जिसने उनके अंदर का डर खत्म कर दिया, उनके जीवन को नया अर्थ दिया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वे अब सही रास्ते पर हैं। लेकिन हर अनुभव सच्चा नहीं होता, क्योंकि इंसान की भावनाएं भी उसे भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए अब सबसे जरूरी सवाल ये बन जाता है, हम कैसे जानें कि हमारा अनुभव सच्चा है या सिर्फ भावना? हम कैसे पहचानें कि जो रास्ता हम चुन रहे हैं वही सही है? क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है। ये सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से जुड़ा हुआ फैसला है। और शायद यही वो जगह है जहां इंसान को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि सच्चाई के करीब पहुंचने से पहले भ्रम सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। और अगर इंसान ने यहां गलती कर दी तो वो सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अगर उसने सही दिशा पहचान ली तो वही दिशा उस सच्चे ईश्वर तक ले जाती है। और अब ये यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अगला कदम सब कुछ बदल सकता है। क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जो सीधे उस सच्चे ईश्वर तक ले जाता है, या फिर इंसान को खुद ही अपनी राह बनानी पड़ती है? और सबसे बड़ा सवाल,
अगर सच्चा ईश्वर हमें बुला रहा हो तो क्या हम उसकी आवाज पहचान पाएंगे? यही सवाल अब हमें उस अंतिम सच्चाई की ओर ले जाएगा। अब ये यात्रा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी है, जहां सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जवाब सामने आने वाला है। इंसान ने बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ समझने की कोशिश की, अलग अलग रास्तों पर चला, अलग अलग अनुभवों से गुजरा, लेकिन अंत में हर खोज एक ही जगह आकर रुकती है कि सच्चा ईश्वर कौन है और मैं उसे कैसे जानूं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि जीवन का सवाल है। अगर सच्चा ईश्वर है तो उसे जानना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि उसी से हमारी पहचान, हमारा उद्देश्य और हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होने लगती है कि सच्चा ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं हो सकता जो इंसान से दूर हो, जो सिर्फ देखता रहे लेकिन कभी मार्ग न दिखाए। क्योंकि अगर वो सच्चा है तो वो चाहता भी होगा कि इंसान उसे जाने। और यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। सच्चा ईश्वर सिर्फ खोजने की चीज नहीं है बल्कि समझने और पहचानने की बात है। क्योंकि कई बार सच्चाई हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम परंपराओं में उलझ जाते हैं, हम लोगों की बातों में उलझ जाते हैं, हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं और सच्चाई धीरे धीरे हमसे दूर होती जाती है। लेकिन जब इंसान ईमानदारी से, बिना किसी डर और बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ सच्चाई की तलाश करता है तो उसे रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। वो समझने लगता है कि सच्चा ईश्वर किसी एक सीमा में बंधा नहीं है, लेकिन वो इंसान से दूर भी नहीं है। वो न्याय भी है, वो प्रेम भी है, वो शक्ति भी है और वो मार्गदर्शक भी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर सच्चा ईश्वर हमें मार्ग दिखाता है तो क्या हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई को जानना आसान हो सकता है लेकिन उसे अपनाना आसान नहीं होता। कई बार सच्चाई हमें बदलने के लिए कहती है, हमारी सोच बदलने के लिए, हमारे फैसले बदलने के लिए। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे सच्चाई को देख तो लेते हैं लेकिन उसे अपनाने से डरते हैं। लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं, जो लोग सच्चाई को स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आता है। उनके अंदर का डर खत्म होने लगता है, उनकी सोच साफ होने लगती है और उन्हें एक ऐसा भरोसा मिल जाता है जो परिस्थितियों से नहीं हिलता। और शायद यही वो पहचान है जो सच्चे ईश्वर की ओर इशारा करती है। जहां सच्चाई हो, जहां प्रेम हो, जहां न्याय हो और जहां इंसान को सही रास्ता मिले, वहीं सच्चे ईश्वर की झलक होती है। लेकिन फिर भी अंतिम फैसला हमेशा इंसान का होता है, क्योंकि ईश्वर रास्ता दिखा सकता है लेकिन उस पर चलना इंसान को खुद ही होता है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य है। सच्चा ईश्वर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उस सच्चाई में है जिसे हम अपने दिल से स्वीकार करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सच्चा ईश्वर कौन है, सवाल ये है, क्या हम सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो हमें सच के करीब ले जाए? या फिर हम उसी खोज में उलझे रहेंगे जहां जवाब हमारे सामने होते हुए भी हम उन्हें देख नहीं पाते? शायद यही वो पल है जहां हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर सच्चा ईश्वर मुझे बुला रहा है तो क्या मैं उसकी आवाज सुन पाऊंगा? और अगर सुन भी ली तो क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए?